प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पति तो बड़े कमजोर हैं, वो द्वारिका पैदल नहीं पहुंच सकते हैं, कोई व्यवस्था कर देना। सुशीला को विश्वास है कि जो मित्र अपने मित्र के अलावा आज तक कभी किसी को याद नहीं किया है, आज वही अपने मित्र से मिलने जा रहा है। सुशीला आंख से आंसू बहाकर भगवान से प्रार्थना करती सुना फाटली चदरिया में बांधी के गठरिया हो सुदामा भैया चल भैले कृष्ण के दरबार ओ सुदामा भैया चल भैले कृष्ण के दरबार हो सुदामा भैया चल भैले प्रहलाद जी घूम रहे हैं, तो एक आदमी को और छोटी दे दीजिए, एक आदमी और घूम जाइए। सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका जाने के लिए, कमंडल में मत डालिए, चादर में डालिए। चक्कर आ जाता है, चलने में असमर्थ है, गिर जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया Hare
तक तो निभाया है, आगे भी निभाना। हम दीन दुखी दुर्बल जहो तेरा नाम जपे प्रतिबल। हम दीन दुखी दुर्बल तेरा नाम जपे प्रतिबल। मुझको तो तरस देवे प्रभु आज नहीं तो कल। मुझको तो तरस दोगे आज नहीं तो तो पाप लगाया है फूलों से सजा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तू शांति सुधाकर हो तुम ज्ञान दिवाकर हो। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। मन हंस चुके मोदी तुम मान सरोवर हो। मन हंस चुके तुम ज्ञान सरोवर हो। तो बूंद सुभागस की हमको भी पिला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभाए। जय श्यामा जय श्यामा बाई जय श्यामा बाई। जय श्यामा बाई श्यामा बाई जय श्यामा बाई। जय श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा जय श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा। जय श्यामा बाई श्यामा बाई श्यामा बाई जय श्यामा बाई। जय माई श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा माई। जय श्यामा बाई श्यामा बाई श्यामा बाई जय श्यामा। जय श्यामा माई श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा। जय श्यामा बाई श्यामा बाई श्यामा गरुड़ जी पर मोहन यादव बेहद कबीरचक 7 नंबर वार्ड 101 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। गरुड़ पर बैठाकर सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया और बड़े बड़े बालठाली देखे द्वारपालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। भजन के माध्यम से देखिए सुनिए कि सुदामा जी के साथ द्वारपालों ने कैसा व्यवहार किया। हेलो देखो देखो ये गरीबी तो नहीं बोल ये गरीबी का हाल भीष्म के दर पे
विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। सुदामा जी महाराज द्वारपालों से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो मेरे कन्हैया से कह दो। क्या कह दो कि डर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि डर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर में सुदामा गरीब आ गया है, कि दर में सुदामा गरीब आ गया है। प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो। सर पे है पगड़ी पगड़ी, नतन पे है जामा जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, हाँ एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मिलने सखा मैंने नसीब आ गया है, कि मिलने सखा मैंने नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जहो सुनते ही दौरे दौरे चले आए मोहन मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से
रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा हुआ, रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा अचंबा, ये भगवान कैसा अजीब आ गया है, ये भगवान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने अपने सुदामा बिछाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालों कन्हैया से कह दो, क्या कह दो? ताली तो बजाइए थोड़ा सा, सुदामा जी के नाम पर थोड़ा ताली बजाइए, भगवान के दरबार में बैठे कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, 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 कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले सुदामा जी महाराज जी जय। श्री राधे श्री राधे। और हम लोग हम सभी के बीच आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर राजेश कुमार रंजन, इन्होंने सभी कलाकारों को और इस भजन पर कलाकार पंडित को 500 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान इन पर सदा कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात के हाथ से हो रहे, नैनन के जल से पग धोए। कहा सुदामा बाबरो कृष्ण मिताइयो, कहा एक द्वारकाधीश महाराज हैं और कहा एक दरिद्र निर्धन ब्राह्मण जिसके घर में सप्ताह सप्ताह भर चूल्हे नहीं जलते। इसलिए शास्त्र कहता है कि दोस्ती में दौलत नहीं होती है, दोस्ती में गुण का मिलान होता है, प्रेम का मिलान होता है। यदि दौलत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा भिखारी है, द्वारकाधीश महाराज हैं जिनके पास बड़े बड़े महाराज घुटना टेकते थे, लेकिन आज वो द्वारकाधीश सुदामा के सामने घुटना टेक दिया, क्योंकि जिसके जीवन में संतोष आ गया वो तीनों लोक का बादशाह हो जाता है, वो शहंशाह का शहंशाह हो जाता है। वो सुदामा महाराज की जय। सुदामा किसी जाति का नाम नहीं है, सुदामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है,
सुदामा एक गुण का नाम है, सुदामा एक संतोष का नाम है, सुदामा एक त्याग का नाम है। यदि मानव के जीवन में संतोष हो, त्याग हो, संयम हो, तो वो तीनों लोग पर अपना अधिकार जमा सकता है। कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ, 4 दिन सुदामा वहां रुके। चावल जो लाए थे द्वारिकाधीश ने उनके हाथ से चावल की पोटली छीनी और एक मुट्ठी उसमें से लिया। पहले तो सुदामा जी उसे छिपाना चाह रहे थे। जहां की महारानियां व्यंजन पकवान नहीं पूछते, चावल का भूजा कौन खाती है यहाँ। लेकिन भगवान कहते हैं अपने भक्तों से कि मैं वस्तु नहीं खाता हूँ, मैं तो भाव को देखता हूँ। भक्तों के पास जो है एक तुलसी दल है, तो तुलसी दल ही सही हमें समर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 2 मुट्ठी चावल खाया, तीसरे बार में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, बस 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 मारा। क्योंकि भगवान 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को 2 लोगों की संपत्ति दे दिए, तीसरी मुट्ठी खाते तो 3 लोग भी दे देते। और सुदामा जी 4थे दिन के बाद मित्र से कहा, मित्र मैं चलना चाहता हूँ। द्वारिकाधीश जानते हैं मैंने इनके घर अपार संपत्ति तो भेज दी, किंतु इनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए सुदामा जब तक नहीं जाते तब तक इनके बच्चे उस संपत्ति का उपयोग नहीं करेंगे। 4 दिन के बाद सुदामा जी वहां से प्रस्थान किए और द्वारिका से सुदामापुरी आ गए। सुदामा जी ने अपने बाल बच्चों को बैठाकर शिक्षा दी कि संपत्ति यदि भगवान दे उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मदिरा में मांस में संपत्ति ठाकुर की है, नारायण ठाकुर की है, लक्ष्मी जी ठाकुर की धर्मपत्नी है। यदि संपत्ति दे तो उसे धर्म में, पूजा में, यज्ञ में एवं संत महात्मा की सेवा में खर्चा करे। सुदामा जी स्वयं भजन करने चले गए, बहुत बढ़िया। और आज 9वां दिन है। ये मथुरापुर कबीरचक इस पावन धरातल पर जहाँ आश्विन की नवरात्रा बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, और मैं ये दूसरा साल 2022-2023 में कथा कर रहा हूँ। 9 दिन की कथा हो, आज 9वां दिन है। और यहाँ बड़े ढंग से कथा संपन्न होती है। यहाँ के श्रद्धालु बड़ी शांति से कथा सुनते हैं। और यहाँ इस इलाके के लोग जिनको जो क्षमता ने भगवान ने दी है, वो सभी यहाँ के आयोजकों को सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, जितने श्रद्धालु हमारे पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, बस 15 से 20 मिनट में विसर्जन का काम होगा। आप लोग इतना विलम्ब बर्दाश्त किए, थोड़ा सा और विलम्ब बर्दाश्त कीजिए। अंतिम दिन की कथा है, कुछ औपचारिकता है। और हमारे इस मंच पर आप लोगों के प्रिय, पहचाने, चहेते राकेश रंजन जी नेताजी भी आए हुए हैं, और हर साल इनका यहाँ बड़ा हृदय से सहयोग रहता है। तो हम लोग उनको भी उनका स्वागत करेंगे, उनको भी आग्रह करेंगे कि 2 शब्द संबोधित करेंगे। और चलिए 10 से 20 मिनट में हम कथा को विसर्जन करेंगे। श्री राधे पांडे सर कबीरचक, इन्होंने भजन और झांकी पर प्रसन्न होकर 151 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। इनके नाम पर जोरदार ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। हेलो, राधे राधे। सबसे पहले हमारे जो पंडित जी हैं उनको तमाम कबीरचक पंचायत वासी की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार उनके नाम का आप लोग ताली लगा दीजिए। चूंकि 9 दिनों तक हमारे कबीरचक पंचायत के इस दुर्गा मंदिर में जो अपना इन्होंने ज्ञान हम लोगों के बीच रखा है, उस ज्ञान को अपने जीवन में भी उतारने की जरूरत है। और हम लोगों ने तय किया है, हमारे कुछ कबीरचक पंचायत के जो पूजा समिति के लोग हैं और अन्य लोग हैं
जो 9 दिनों तक पंडित जी और उनके टीमों के द्वारा